अच्छा, ये लाइट बंद कर दो, पंखे ये लाइट बंद कर दीजिए इधर से। हाँ, उधर से चला दो, इधर से। बस चलिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी।
नित्यं भागवत सेव्या भगवद्गीतं श्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय गोविंदाय चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 4। निकल गया? अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 4। भूमि अपो अनुवाद भूमि, पृथ्वी, आप, जल, अन्न, अग्नि, वायु, वायु, खम, आकाश, मन, मन, बुद्धि, बुद्धि, एक, निश्चय, च, तथा, अहंकार, अहंकार, इति, इस प्रकार, इयम, ये सब, मेरी, भिन्ना, पृथक, प्रकृति, शक्तियां, अष्टधा, 8 प्रकार की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्णा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तात्पर्य इस ज्वाइन के जगत गुरु शिव प्रकाश जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुषोत्तारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा गया है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णु स्तुति रूपानी पुरुषाख्यान्यथो विदु एकम तो माता सृष्टम द्वितीयम तन्मंड संस्कृतम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का समास 3 विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति माता तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में कहते हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्रकाश है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुषोत्तार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व श्री कृष्ण को नहीं जानता वह ये मान लेता है कि ये संसार जीवों के भोग है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार ये नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माने। श्रीमद् भागवत से इस बात की पुष्टि होती है भगवान की पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का सर्वव्यापक ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है।
जो पर व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं जैसे कि कुछ लोगों में, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा के अभिव्यक्ति भी शिव सरकार पक्ष। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा के अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। आधा यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टि कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय के नाम में शब्द, स्पर्श, रूप, रस सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रहते हैं। दार्शनिक भी रोमांच कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा ये मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विश्व भोगी 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि माता तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, तो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय ये मूलतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों की शाखाएं हैं और उनसे भिन्न है। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि भगवान श्री कृष्ण समस्त काम के कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकाट्य है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं श्रीरूपं साद्वैतं नमो विष्णुपदाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे मेरे श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गौरीश गोपिका कांची राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानंदे देवी ब्रह्माणि हरिप्रिये मानवतागतरुणेश्वर कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान ईश्वर भगवद्गीता की श्री भूमि आपको अनुरूप वायु खम मनोबुद्धि निवेश अहंकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपना प्रकृति है। ये शुरू करने से पहले इसके पहले 3 श्लोक का अनुवाद। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा है पिता पुत्र, आप सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होगा और मन को मुझ में आसक्त करते योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते और संशय समुद्र मान तथा ज्ञास तत्श्रेणी। अब सुनो, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरे बारे में जान सकते हो, मेरे बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूँ। भगवान स्वयं इस बारे में
बोलने जा रहे हैं ये, और साथ होते गए अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने का तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं है। यानी मैं अपने बारे में जो बताने जा रहा हूं उसको जान दोगे तो फिर तुम्हारे को और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा, पूर्ण ज्ञान तुम्हारे को अपने आप हो जाएगा। मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन इसे सुनेगा कौन? कोई एक बिरला। इस ज्ञान को कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक ये वास्तव में जान पाता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बिरला होगा तो मेरे को जान पाएगा। हरे कृष्णा। तो ये अब भगवान जो है यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मैं कौन हूं। हरे कृष्णा। स्वयं को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। ये वास्तविक ज्ञान है जो भगवान यहाँ पर देने जा रहे हैं। यदि आप भगवान के बारे में कोई अटकले लगाते, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे होंगे, कैसे है भगवान, तो समय व्यर्थ कर रहे हैं। पर ना ये संभव है कि आप भगवान को जान पाओगे, संभव भी नहीं। अपनी मीमांसक और दार्शनिक को जानने का प्रयास करते हैं, संभव भी नहीं कि भगवान को जान पाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के शुरू में बोले असंशय समर्थन तथा ज्ञासस्य तत्श्री। तुम मेरे को विदाउट एनी डाउट, निसंदेह पूरी तरह से मेरे को जान रहे, लेकिन सुनने से, ध्यान पूर्वक सुनने से मैं तेरे को अपने बारे में बताने जा रहा हूं। मैं क्या हूं, कैसा, और ये अध्ययन और ज्ञान के लिए जो भी विषय भगवान स का योग है, भगवान स का योग है, यह खुद को समझाना शुरू। पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोला श्लोक, मन मेरा वायुकम बुद्धिरेव च, ये मेरी शक्ति है। मन बुद्धि अहंकार, जल भूमि वायु अग्नि का अपने बारे में पहला श्लोक उन्होंने देना शुरू किया। ज्ञान, हमें ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रैक्टिकली हम एक पूरे विशाल इतनी बड़ी पृथ्वी देख रहे हैं जिसमें बैठे जल, सागर, आकाश, अग्नि, बहुत सारी चीजें, भौतिक चीजें, मन भी भौतिक है। ये भी भगवान यहाँ पर बोल दिए अपरा प्रकृति बोल, मन बुद्धि अहंकार इतने में प्रकृति अष्टधा, आठ प्रकृति और अहंकार जिसका मिथ्या अहंकार, फालसी लोग बिना किसी कारण अहंकार अपने मन में लेके बैठे, अगले पल का पता नहीं, सांस आएगी कि नहीं आएगी, और किसी ने कुछ बात कह दी तो पता नहीं, ता उम्र छोड़ देते, बोलना छोड़ देते, हिम्मत कैसे होगी, ता उम्र छोड़ देते। हर व्यक्ति सोच रहा है मैं भी कुछ मेरी अहंकार बोलता करता अहम इति मन्यते, करता अहम इति मन्यते, अहंकार बुद्धि। हम अहंकार वश सोचते मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं, ये शुद्ध एक झूठा मिथ्यांकार, शुद्ध अहंकार। मिथ्यांकार मैं कुछ,
अपने को मानते शुद्ध का न भगवान का सेवक, ये शुद्ध अहंकार ये होना चाहिए, मैं भगवान का सेवक। तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं जज हूं, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, मैं वो, तरह तरह के अपने बातें संसार और इन सब चीजों से घिरे, लेकिन ये कभी सोचने का प्रयास है जल कहां से आया, अग्नि कहां से पैदा हुई, पृथ्वी कैसे उठी, ये भगवान की जो शक्तियां काम कर रही इनके बारे में सोचें। और ये पारसी वो मिथ्यांकार लेकर बैठे थे, तरह तरह की सोच। कृष्ण अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने लगे, सुन मैं तेरे को बताने जाऊं, मैं किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं कौन, क्योंकि मेरे बारे में तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये सब मेरे से पैदा हो गए। महर्षिगण देवतागण मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, तो मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते तो मेरे को कैसे जान पाए। मैंने कल आप लोगों को बोला कि पुत्र जो होता है उसका अपने माता पिता की शादी नहीं देखी, उसे मालूम नहीं था कैसे, ये कोई भी नहीं जान पाएगा। कि मैं अपने आप बताऊंगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, आप तो समझ जाए। भगवान क्या बोले, असंशयम समग्रम, पूरी तरह से जान पाएगा मैं कौन। तो उसके लिए करना क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना। जथा ज्ञा ससी तत् सुन, मेरे सुन। लेकिन हम भगवान स्वयं समझा रहे हैं, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों समझने के लिए तैयार नहीं, क्यों समझे, एक मिथ्यांकार समझेगा कौन, कश्चन मां व्यक्ति, बिरला व्यक्ति में कुछ, हर कोई नहीं समझ पाए। अब देखिए ना कि भगवद गीता का ये अध्याय है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे बारे में ध्यान से सुनो। कितनों का रुचि ऐसा है, कितने सुनना चाहते हैं सुनो, और अगर सुनने बैठ गए तो कितने उसके ऊपर गंभीरता से उसके ऊपर मनन करेंगे, क्या सुना हमने, कितने उसके ऊपर मनन कर पाएंगे। बोले ना, मनुष्य नाम शास्त्र कोई हजारों में कोई एक बिरला सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास, और उन हजारों में आगे जो सिद्धियां प्राप्त करके बैठ गए, उन हजारों में कोई एक बिरला विजयताम, उन हजारों में कोई एक बिरला कच्चुमा में भी तत्व मेरे को तब से जानने में रुचि तो नहीं, इतनी रुचि तो दिखाते हैं। लाखों करोड़ों में से वास्तव में जो समझने के गंभीर है, कोई एक गंभीर है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या है, और मेरा भगवान से क्या रिश्ता है। किसी को भी इसकी कोई दिलचस्पी नहीं। शायद वो कर रहा सएव को गाय और गधे के समान हमारी स्थिति है। बड़े भाव से जाते हैं, तीर्थ धाम जाएंगे, स्नान करेंगे गंगा में, भाव किस, उस भाव के पीछे उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन।
मनोरंजन। वो भाव के पीछे का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन। जबकि भाव के पीछे का उद्देश्य होना क्या चाहिए? आत्मरंजन, मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन होना चाहिए। आत्मरंजन तो है ही, तो इसलिए भागवतम पुराण का दिया सहयोग करा। वो व्यक्ति गाय और गधे कैसे तीर्थ धाम में जाए, गाय और गधे मिलेंगे, गंगा में स्नान करते दिख जाएंगे, पशु पक्षी भी दिख जाएंगे। तो स्थिति क्या हो गई? सहयोग गाय को करा। हर कोई बिल्लियों और कुत्तों की तरह जीवन की शारीरिक अवधारणा को स्थिति हमारी केवल अब भी नहीं, हमेशा हमेशा की हमारी भौतिक स्थिति है। किसी की स्थिति मनोरंजन, आत्मरंजन में नहीं, मनोरंजन में बनी है। अगर आत्मरंजन में हमारी रुचि हो जाती, आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे, पहुंच गए थे वहां, अभी भी यहां पर बैठे हैं। इसीलिए बैठे हैं कि हमारी रुचि आत्मरंजन में नहीं, मनोरंजन में। अभी समय बड़ी तेजी से बीत रहा है, हम सोचते हैं ये बात नहीं आए, हमें लगता है कल ही आए थे, 2 महीने 2003 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, 15 साल। आत्मरंजन में हमने कितना अपना रुचि दिखाया, इस सभी को अपना पूर्णता का अर्थ है जो भगवान को समझने का प्रयास करें। मैं आपका वर्तमान भी जानता हूं, मैं आपका भूतकाल भी जानता हूं और आपका भविष्य भी जानता हूं। हाँ, और मान तु वेद न कष्ट, मेरे बारे में कोई जानने का प्रयास, जबकि मैं बता रहा हूं आपको खुद अपने बारे में, खुद बता रहा हूं तो भी मेरे बारे में कुछ जानने का प्रयास। 8 तत्वों से बना ये भौतिक शरीर, जल भूमि वायु अग्नि आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है हमारा, जल भूमि वायु अग्नि से बना, और सूक्ष्म शरीर वो दिखता नहीं, मन बुद्धि अहंकार, 3 एलिमेंट ये और 5 एलिमेंट ये, 8 तत्वों से बना हमारा ये शरीर हमारे को क्यों प्रदान किया गया, क्यों दिया गया? कोई एनालाइज करता है इस बात को? क्योंकि मनुष्य जीवन ये विश्लेषण करने के लिए गया है, और किसी योनि में ये सुविधा नहीं है कि आप ये एनालाइज कर सको, यार मेरे को मनुष्य किसलिए दिया गया? शास्त्र बोलते हैं ये आपको तपस्या करनी है। तपस्या किस लिए करनी? उसको जानने, डिस्टिनेशन दिया। क्यों दिया भाई? ये सवाल थोड़ी बाद में आएगा। पहले जिससे पूछना है सवाल, उसके बारे में जान तो लो, वो तो बाद में सवाल आएगा। अक्सर लोग ये भूल देते हैं, तो भगवान ने क्यों भैया आपने ध्यान दिया, हम कैसे गिरे आगे? भाई ये तो एक बट नेचुरल है ना कि भाई
आप इस संसार में गिर गए, आपको बोला गया गिर गए, शास्त्र बोला क्यों गिरे? तो भाई जिसने गिराया उसके बारे में जानो, उसके बारे में जानो, उसे जान पहचान बढ़ाओ, पता चले भाई तुमने क्यों गिरा, पूछेंगे आप उससे। लेकिन अभी तो हमारी स्थिति गिरे हुई है भाई, समुद्र में डूब रहे हैं, समुद्र में गिर गए, इस भव सागर में गिर गए, एक समुद्र में गिर गए, तो कोई व्यक्ति आपको निकालने के लिए आया, बाहर लावे, हाथ में आप उसे निकलने के लिए आए, हाथ देने के लिए उसे ये पूछो कि पहले ये बता मैं गिरा कैसे, ये तो मूर्ख है। हरे कृष्णा, ये तो मूर्ख का हुई ना, पहले ये पूछो मैं गिरा कैसे, पहले तो निकलने की व्यवस्था कीजिए, बाहर निकल के पूछेंगे भाई तू बचाने कौन आया, क्यों आया, कौन है तू बचाने? अब ये पूछेंगे पहले बता, छोड़ नहीं निकलना तो चल रहे, लगा बोलते और लगा रहे हैं हम। भगवान संत महात्माओं को भेजते हैं बाहर निकालने के लिए, भी निकलो बाहर, भैया आपको लेके चलते यहां से, आप आए थे तो उससे पूछ लेना कैसे की। अगर आपके पास कोई और थ्योरी तो वो बता दो, वो रहे कोई नहीं। यही थ्योरी काम में पापा जी बोलते पहले निकलने का प्रयास, फिर पूछेंगे जाके भाई कैसे गिरे, क्यों गिरे। लेकिन हमारे पास ये समय नहीं है, हमारा मनोरंजन चल रहा है और जन्म जन्मांतर से हमारा मनोरंजन ही चलता चला है। आज सुबह भी एक माता से बात हो रही कि धाम में गए, आपके अंदर वापस आंतरिक बदलाव आया, या खा पी के मौज करके आगे वहां से कोई अंदर लो उठी आपके अंदर, भैया तो भजन नहीं करेंगे, अब तो कुछ नहीं करेंगे, गोली मारेंगे, आपने जन्म देखेंगे, अब तो भाई उसका भजन करेंगे। ये भाव तो नहीं उठा, नहीं उठा। जन्म जन्मांतरों से ऐसे मनोरंजन में फंसे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तात्पर्य ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्ति का विशेषण। भगवान बोले कि मेरी बिना अपरा प्रकृतियां सब मेरी शक्तियां हैं। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि शास्त्र तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तुत्रीनि रूपाणि पुरुषाख्यानि एकम तो महत्व द्वितीयम तुरंग संस्थम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा। अर्थात इस सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का संवास तीन विष्णु का रूप धारण करता है। पहले कारणोदय विष्णु महाविष्णु तो संपूर्ण भौतिक शक्ति माता तत्व को उत्पन्न करते हैं। पहले सबसे पहले कौन? कारणोदय विष्णु, जैसे महाविष्णु आ जाता है, एक भौतिक अवयवों को रचना करते, जल भूमि वायु अग्नि। फिर द्वितीय गर्भोदय विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होगा, उनमें विविधता उत्पन्न करते। और फिर तीसरे क्षीरोदय विष्णु में जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में कहे और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीन विष्णु रूपों को जानता है
वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। मात्र इन तीनों के बारे में ध्यान देने से भगवान को कृष्ण को भी छोड़ दिया, लेकिन सृष्टि की रचना करने में सृष्टि खड़ी किया, रोम रोम से भगवान कारण अर्णव जल में बैठे, उनके रोम रोम से पूरी बॉडी में अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। एक आध ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में कितने बड़े बड़े, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे ये सबसे छोटा है। इनमें जो ब्रह्मा ही है 4 मुखी ब्रह्मा, और ब्रह्मांड कैसे हैं? 10 मुखी ब्रह्मा, 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा, लाख मुखी ब्रह्मा। कितने बड़े ब्रह्मांड हैं। आप एक ब्रह्मांड के बारे में सोच के देखोगे इसकी रचना उसकी। ये इसका निर्माण हुआ इस बिल्डिंग का, तो ये मटीरियल कहां से आया? भगवान श्री विष्णु महाविष्णु कारणोदक्षय विष्णु माता तत्व प्रकट किया, माता तत्व 19 भूमि जल वायु अग्नि आकाश, 5 तत्व का, और इन 5 तत्वों से ये विविधता प्रकट होती चली। और फिर इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश किया, इसे जीवंत बनाया। इस ब्रह्मांड को चेतन का हाथ इसके पीछे आया, और चेतन का हाथ कैसे आता है? मात्र भगवान के दृष्टिपात करने से। जल भूमि वायु अग्नि आकाश को पैदा किए, जल में कोई लहर नहीं थी, स्थिर था। वायु थी, पता नहीं चलता था, स्पर्श नहीं हो रहा था वायु। भूमि थी तो गतिमान नहीं थी, अग्नि प्रकट नहीं थी, शब्द नहीं निकला आकाश। लेकिन जैसे ही भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु इसमें प्रवेश किया, विविधता उत्पन्न की, सब कुछ गतिमान होता चला गया, हिलना शुरू हो गया, एक्टिव हो गया। और जब वो एक्टिव हुआ तो क्षीरोदक्षाई विष्णु उस एक्टिव क्रियाशील इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कर्म कर्म में प्रवेश किया, जन जन के हृदय में प्रवेश किया, एक्टिव हुआ। इन 3 विष्णु रूपों को जानने मात्र से जीवात्मा का कल्याण। ये भौतिक जगत, ये भौतिक संसार जो हम देखते हैं, भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्रकार है। हम बड़ा अचरज महसूस करते हैं, अद्भुत महसूस, कैसे भगवान सारा कुछ। लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोचते। आप कभी भी नोट कीजिएगा इस बात को, तब कोई अद्भुत चीज देखते हैं ना, जो आप बंदे का दिमाग होता है, ये बात करते हैं। नहीं, बंदे का दिमाग होता है तो कैसी चीज है, व्यक्ति की तारीफ करेंगे जिसने उस व्यक्ति का दिमाग बनाया है, उसकी तारीफ। आप देखिए, आपने एनालाइज करके देखिए, वो व्यक्ति बड़ा बहुत दिमाग है उसका, कमाल कर दी उसने, ऐसी बातें। लेकिन जिसने उस व्यक्ति का दिमाग बनाया, उसका अपना दिमाग कैसा होगा ये सोचते हैं। हम हिरण्य कश्यप के बारे में पढ़ते हैं, कितना दिमाग लगाता है। जल में न मरू, न थल में न मरू, न नभ में मरू,
अंदर मरू ना बाहर मरू, दिन में मरू ना रात में मरू, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, पशु पक्षी जानवर किसी से ना। और फिर अपने दिमाग पे इतराता है वो, मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख सुना और तुम्हें मर ही नहीं सकता। अपने दिमाग पे इतराता वो हिरण्यकशिपु कि मैं तो भगवान हो गया, ना दिन में मरू ना रात में मरू, तो मरने वाले समय घर के अंदर ना मरू ना बाहर मत मर ही नहीं सकता। किसी पशु पक्षी है, किसी मनुष्य से, किसी देवता से, किसी इससे उससे सब बिना इससे ना मर नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी सारे वरदान देते चले गए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और अपने दिमाग पे इतराता है कि मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, और ये भूल गया प्राणी कि भाई जिसने ये दिमाग बनाया उसका अपना दिमाग कितना होगा। और फिर क्या मरा नहीं हो, और अपने उन्हीं वरदानों के तहत उन वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान श्री शिव ने उसे मारा। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के तीन ऋषि मनुष्य द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता, वह ये मान लेता है कि ये संसार जीवों के भोग के लिए। हम क्या मान के बैठे, भाई खाओ पियो मौज करो, नहीं, अर्थात हमारे मनोरंजन के लिए ये संसार जो बने हमारे मनोरंजन के लिए, मनोरंजन। और आपने बच्चों को भी यही एजुकेट करना है, पढ़ जाए, चंगी नौकरी मिल जाए, चंगी नौकरी मिल जाए। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता, जब मान लेता है कि ये संसार भोग लेती है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोगता है, भगवत गीता के अनुसार ये नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवतम से भी इस बात की पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है। निराकार मानते हैं, भगवान है, ज्योति है, प्रकाश है, प्रकाश है, निराकार है। और परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है, वो भी निराकार है। सिद्धियां सब कुछ उससे मिलती है। ये भगवान की पार्षद क्रिया है। पूर्ण अनुभूति के जो पूर्ण भगवान की पूर्ण अनुभूति का जो वास्तविक अधिकार है, जिसके पास भगवान की शुद्ध है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसे कि वैकुंठ लोकों में, फिर भी निर्विशेषवाद इस ब्रह्म ज्योति का चरम शाश्वत लक्ष्य से परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विश्व का एक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत है। अर्थात यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है, वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अतरंगा शक्तियां, अलग अलग शक्ति। और जैसे यहाँ पर भगवान आपने बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं कि मैं क्या हूं, यहाँ पर भगवान बोलते हैं भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विशेष, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सम्मिलित है। गंध कहां से आती है? पृथ्वी से। रस कहां से आता है? रस जल से। अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श तथा आकाश से शब्द। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं जो हम साइंस पढ़ते हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि, अहंकार हैं, संसारिक लोग उपेक्षित हैं। नहीं, ये नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार साइंटिस्ट मानते, बस जब बुद्धिवादियों ने कहा। दार्शनिक में जो मानसिक एक लाभ को जो समझ रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं, क्योंकि वे परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्याकार में हूं तथा ये मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि माता तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि। कहां से निकली है सब चीजें? माता तत्व से। पूरा ब्रह्मांड खड़ा करने के लिए कामदक्षा यीशु ने माता तत्व को प्रकट किया, जिससे ये सारे तत्व उत्पन्न और उसी से फिर जीवात्माएं अपने अपने रूप लेकर बाहर आते। भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय भगवान श्री कृष्ण की भागंगा शक्ति यात्रा का हरे कृष्ण। भगवान को जानना है, भगवान को देखना है। भगवान क्या बोलते हैं? पृथ्वी जल भूमि वायु आकाश, भगवान को जानना है। जल का स्वाद मैं हूं, उसे महसूस हो। जल पी के तृप्ति होती है, जल पीने से उसका स्मरण करो। जो भगवान ने अपनी 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया, अग्नि का तेज में, जल का स्वाद में, सारी बातें बोली भगवान जी अपने बारे में ज्ञान देने। मैं क्या हूं? मैं ये हूं। मेरे को जानना चाहते हो? जल का स्वाद देंगे आपको। कहां से आया जल? किसी फैक्ट्री में पैदा होता है, फिर सोडियम हाइड्रोजन मिलाने से जल बनता है, क्या कोई ऐसे केमिकल? ये केमिकल कहां से आए? तो ग्रह मंडल का आधार, पूरे यूनिवर्स का आधार क्या है? सूर्य। एक साइंटिस्ट बोलते हैं, रिसर्च किया, एक खोज किया कि पूरे सौर मंडल का आधार क्या है? सूर्य है। और सूर्य का आधार कौन है? ये नहीं बता पाते, ये नहीं बता पाने में समझ, ये तो बता दिया कि इतने लाख करोड़ साल बाद सूर्य ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लाख करोड़ साल की बात। ब्रह्मा जी की आयु का अनुमान लगाइए कितना? ब्रह्मा जी की आयु का अनुमान लगाइए। एक जीव विज्ञानी उपाधि से मिला,
तो भाई ने पूछा कितनी प्रकार के ज्ञान हुई इस सृष्टि में? अनगिनत। तुमने कितने देखे? 5,000 तो देख लिए। टोटल कितने? 2 लाख 4 लाख तो टोटल 84 लाख। मैं तो भी सर्च करेगा, गिन के बताएगा कितने प्रकार, और तेरी काउंटिंग पता नहीं तेरे जीवन में पूरी होगी। मैं तेरे को बता रहा हूँ 84 लाख। तो ये साइंटिस्ट अपने सर्च में प्राप्त कुछ नहीं होता। प्राप्त अभी तक किसी को कुछ नहीं होता और ना आगे होगा। प्रतिक्रिया न जैसे कुछ चिता कर ही चिता कि मृत्यु का इलाज इस संसार में किसी और साइंटिस्ट लगे हुए मृत्यु का इलाज आप तक के मिला और पता ही होता है आगे भी मिले। जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा सबके साथ और इनका हल ढूंढने की बजाय जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा का छोटी छोटी समस्या में उलझे हम सब। ये मेरा है, ये उसका है, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, ऐसे क्यों कर रहे हो किसी तो वास्तविक समस्याएं हमारी जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा, इसका हल ढूंढना और इस संसार में लगे मनोरंजन कर दिया, व्यस्त करके बैठे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कोई डिस्कशन? मैंने तो कृपा जी का लेक्चर पढ़ा बस। ऑनलाइन कोई सवाल? शेर भगवान की भगवान ने चंद्रवती आप से बहुत धन्यवाद। अगली कथा कल सुबह मैंने आपसे लोग शेर भगवान